हेलो दोस्तों, मैं हूं सजाद हुसैन उर्दू ओके .com से। और हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में ये देखा था कि हमने एक पोस्ट क्रिएट की थी अबाउट पाकिस्तान से मुतल्लक। तो अपने या ये जो ट्यूटोरियल है इसमें हम इसके दूसरे जो पोस्ट के एट्रीब्यूट हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हम एक और नई पोस्ट, इधर से न्यू पोस्ट, एक और पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको हम टाइटल दे देते हैं, कोई भी टाइटल, यानी कि ब्लॉगर पोस्ट लर्निंग का दे देते हैं। कुछ भी आप दे सकते हैं जो आप जिससे मतलब पोस्ट कर रहे हैं वो हम दे देते हैं। तो इधर हमने सबसे पहले जो है वो देखना है कि ये जो है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। बल्कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम कंपोज और HTML, लेकिन ये आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है, ये अनडू है, ये रीडू है। यानी कि अगर हम ये DF ऐसे कुछ लिख दिया है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको अनडू यानी कि बैक काम उसको कर देगा। तो रीडू करेंगे तो अगर दो हमने अनडू पीछे गए हैं वो फिर आगे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरे नंबर पे है फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट का ये होता है कि मैं बताता हूँ, इधर हम लिख देते हैं फ़ॉन्ट टेस्टिंग के फ़ॉन्ट। इसमें हम फ़ॉन्ट कर रहे हैं, फ़ॉन्ट अप्लाई करेंगे। तो इसके ऊपर ये देखें कि हमें ये फ़ॉन्ट हमने चेंज किया तो आप देखेंगे कि इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया है। तो हम ये फ़ॉन्ट करते हैं तो वो और हो गया। इसी तरह से अगर हम ये करते हैं तो वो देख रहे हैं आपके वो उसके ऊपर फ़ॉन्ट जो है वो अप्लाई हो गए हैं। तो उसके बाद हम ये जो है ये इसका साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ इसको कहते हैं। तो हम इसको ऊपर एक न्यू लिखते हैं, फ़ॉन्ट साइज़। आप किसी के ऊपर भी उसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसके ऊपर अभी हम इसका फ़ॉन्ट कोई और कर देते हैं। आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ जो है आप ये देखें स्मॉलर है, तो ये बिल्कुल वो यानी कि स्मॉल हो जाएगा। तो इसको आप लार्जेस्ट कर सकते हैं, लार्ज हो गया। तो ये इसी तरह टेक्स्ट का जो साइज़ है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये फॉर्मेट्स। इसमें फॉर्मेट्स में ये होता है कि नॉर्मल है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, मिनर हेडिंग, और ये नॉर्मल सिलेक्टेड है। तो हेडिंग होती है कि जब हम कोई पैराग्राफ्स लिखते हैं तो उसमें हेडिंग का बहुत अहम किरदार होता है। और ये हेडिंग जो है होती हैं, इनका जो रैंकिंग होती है इसमें बहुत अहम किरदार होता है। तो ये लाजमी पोस्टिंग के अंदर हेडिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि जो गूगल या कोई भी सर्च इंजन है तो वो जब भी गूगल के अंदर कोई चीज़ सर्च होती है तो वो उस टॉपिक की जो हेडिंग उसमें दी होती हैं वो उनको देखता है कि इसमें हेडिंग क्या दी गई हैं। तो फिर गूगल यानी कि उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, ये भी साथ ही बता देता हूँ थोड़ा सा कि यह हेडिंग्स की इम्पोर्टेंस क्यों है इतनी। तो इधर हम लिखते हैं यानी कि कुछ भी क्या क्रिकेट लिख देते हैं। तो क्रिकेट में ये देखें कि ये इसके अंदर क्रिकेट की हेडिंग्स जो दी हुई हैं उसने उसको हाईलाइट कर दिया। तो ये हेडिंग यानी कि पैराग्राफ्स के अंदर है, लेकिन इनके अंदर जो हेडिंग है क्रिकेट वर्ड्स यूज़ हुआ है, क्रिकेट है, ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट है। तो ये इसलिए टॉप पे आ रही हैं। ओके, तो हम चलते हैं, हेडिंग का जो स्टाइल है वो चेंज करते हैं। तो ये एक हेडिंग बन गई है मेरे नाम की, क्योंकि इसको हेडिंग को हम मिनर भी कर सकते हैं, सब हेडिंग भी दे सकते हैं। जिस सब कर लिया, मिनर कर दिया, तो इसको हम अनबोल्ड भी कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक क्या होता है? इटैलिक थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर देता है। उसके बाद अंडरलाइन है, नीचे लाइन लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या, ये है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो मतलब सेंटर में लाइन लगा देगा। ये थोड़ी सी ना सेंटर से थोड़ा सा तो स्ट्राइक कर देगा ऊपर से। ये आता है फॉन्ट कलर। इसमें हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का, किसी का भी आप इसका भी कर सकते हैं। ये जितना सेलेक्ट हुआ उतने का चेंज होगा, बाकी वैसे रहेगा। और उसके बाद है बैकग्राउंड कलर। इसका हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। तो ये बैक पे देखिए ब्लू, ये क्योंकि वो हमने इसका साइज़ दिया हुआ था उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम ये दे रहा है बैक में।
तो अब देखेंगे हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से उसका फिल करेगा। इसका हमने जो बैकग्राउंड है वो पीला कर दिया है, तो ये देखें बिल्कुल फिट आ रहा है उसके बैकग्राउंड पे। तो ये साइज़ की वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बाद हम ये देखें, तो इसके बाद आगे जो है वो हम देखेंगे कि ये लिंक है। लिंक क्या होता है, अब एक हम लिंक क्रिएट कर लेते हैं कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड। जैसे कि कोई फाइल है आपने रखी हुई है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको आपने लिंक के अंदर रख दिया कि आपने उसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपने एक लिंक क्रिएट करना है जिसके ऊपर वो क्लिक करें, या न्यू पेज पे किसी और पेज पे जाना है तो उसके लिए लिंक क्रिएट होता है। तो लिंक के अंदर हम लिख देते हैं कि .google.com लिख देते हैं। तो ये नीचे तो चेक बॉक्स है, एक ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो। अगर हम इसको चेक कर देंगे तो वो जब हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो में ओपन करेगा वो। और ये एट्रीब्यूट जो नो फॉलो का होता है, अगर आप दूसरी साइट का लिंक दिए हों तो इनको नो फॉलो कर दिया करें। फिर जो वो गूगल बोट होता है वो उन साइट्स को यानी कि लिंक्स को फॉलो नहीं करता। तो क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करने के बाद देखिए कि उसने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन होने के बाद ये एक लिंक बन चुका है, google.com पे जाएगा। ठीक है, ये हम बाद में चेक करेंगे। तो उसके बाद होती है कि इमेज ही है, ये इमेज इंसर्ट करनी होती है, आपने क्लिक करना है। तो ये अगर इस ब्लॉग में से कोई इमेज आप लेना चाहते हैं तो आप इधर से ले सकते हैं। अगर कोई अपलोड करना चाहते हैं पीसी से तो इधर से आप वो इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इमेज आप सेलेक्ट करके इधर ला सकते हैं। तो ये एक मैंने अपलोड की हुई है, इसी को मैं इधर इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये इमेज आ गई है। इसको हम स्मॉल मीडियम जो भी इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट राइट ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो इस इमेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद में अपने अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि आखिर इसके ये जो फंक्शन हैं उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वीडियोज़ है, ये भी इसी तरह जैसे इमेज को इंसर्ट किया वैसे वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये है इंसर्ट जंप ब्रेक। इसका जो है ये बाद में आपको बताऊंगा कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। ये ब्रेक करने के लिए पेज को इस्तेमाल होता है। तो ये अलाइनमेंट होती है कि आपने इसको क्या करना है, ये कर्सर यहाँ लिखना है आपने, या इसको लेफ़्ट लेके जाना है, टेक्स्ट को राइट लेके जाना है। तो ये उसके लिए होता है। ये लिस्ट होती है, यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट कैसे काम करती है। इसको हम नॉर्मल पे कर लेते हैं, इसको भी नॉर्मल पे, इसको आप उधर भी कर सकते हैं लेकिन वैसे मैंने नॉर्मल पे कर लिया। तो ये लिस्ट के ऊपर क्लिक किया तो वो 1 आ गया। मैं लिखता हूँ इधर, मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। 2 खुद आ गया, मैंने एंटर किया 2 खुद आ गया। इंडिया, USA, बांग्लादेश। ठीक है, तो वो जो आगे नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक किए जा रहा है। तो अगर मैं जो इधर होता है टैब का बटन, इसको प्रेस करूँगा तो वो बांग्लादेश की एक सब हेडिंग बना देगा। तो इसके अंदर बांग्लादेश की भी सब हेडिंग है, हम यानी कि उसके ढाका लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसे उसके सिटीज़ के। तो जब हम इसको अगर हमने करना है तो अब हमने ये हेडिंग्स आती जाएंगी ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें ये हेडिंग्स होती हैं। इसके अलावा हम इनको दूसरी जो हेडिंग है स्टाइल, वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट। तो इसको हम देखते हैं कि ये अनऑर्डर्ड है, ये नंबरिंग नहीं देगी। ये हम कोई सिटीज़ के नेम लिखते हैं, सरगोदा, खानेवाल, साहिवाल। तो ये जो है ये बुलेट्स लगाती जाएगी। तो जैसे ही हम ये जो टैब है इसको दबाएंगे तो वो साहिवाल की सब हेडिंग में, फिर दोबारा दबाएंगे तो वो उसके आगे ऐसे सब हेडिंग्स वो आगे आगे चलती जाएगी। तो ये बुलेट्स इसलिए होती हैं, ये आगे कोटेशन आ जाएगी। इसका बताता हूँ आपको। इसमें कोटेशन में हम इसको जो है बुलेट्स लगाई हैं इसको हम ख़त्म कर देंगे। नई लाइन पे जाएंगे तो कोटेशन क्या होती है, इसमें हम पैराग्राफ लिखते हैं। जब इसको पब्लिश करेंगे आपको पता लगेगा कि डबल कोट्स के अंदर हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं।
तो ठीक है, ये मैंने एक लिख दिया, तो फिर मैं डबल कोटेशन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब हम इसको, ये जो ABC है ये है क्या है, रिमूव फॉर्मेटिंग, इसको आप छोड़ें। तो ये जो है ABC, ये चेक स्पेलिंग वगैरह, अगर आप कोई ये इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो आपको बताएगा कि स्पेलिंग की मिस्टेक है या नहीं है, तो उसने हाईलाइट कर दिया कि ये जो वर्ड्स हैं इनमें मिस्टेक है, तो आपने ये हुसैन ऐसे लिखना, ये वो आप छोड़ें इनको। तो ये अगर इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसमें कोई मिस्टेक होती है तो वो आपको बता देगा। ये क्योंकि सिटीज़ के नेम है तो इसलिए इसमें वो दे रहा है, ये कंट्री नेम है तो ये डिक्शनरी में मौजूद है, तो इसलिए इन पे एरर नहीं दे रहा। तो इसको हम पब्लिश करेंगे। पब्लिश के बाद फिर वो वही पूछ रहा है कि आपने इसको शेयर करना है या नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि ये बार बार ना आए तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। आप ये गूगल प्लस पे जाएं और ये जो निशान है चेक बॉक्स है इसको ख़त्म कर दें, अब वो आपसे नहीं पूछेगा। तो रिफ़्रेश करते हैं, अब देखेंगे कि एक और पोस्ट जो है वो हो चुकी है। 1 मिनट, ब्लॉगर पोस्ट लर्निंग, तो इधर हमने क्लिक करना है होम पे। तो आप देखेंगे कि ये जो ब्लॉगर पोस्ट लर्निंग है वो आ चुकी है। ये क्लिक है टू डाउनलोड का हमने ये ईमेल लगाई थी, ये पाकिस्तान इंडिया ये वो, तो ये नीचे दूसरी पोस्ट है। तो ये हम इस पर क्लिक करते हैं, जो लिंक हमने बनाया था इसके अंदर क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इसके पीछे हमने गूगल का लिंक लगाया था। तो जैसे ही हमने क्लिक किया वो उसने एक न्यू पेज के ऊपर गूगल खोल दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये पोस्टिंग के बारे में थोड़ा सा जो ट्यूटोरियल हमने बनाया वो पसंद आया होगा। तो अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि जो पोस्टिंग के अंदर वो, मैं आपको बताता हूँ ये जो ऑप्शन है ये किस लिए, लेबल्स हो गया, स्केड्यूल हो गया, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगले ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिए और अगले ट्यूटोरियल को देखिए ताकि आपको पता लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको पता लगेगा। तो देखने का शुक्रिया और हमारी वेबसाइट विज़िट करते रहिए और लर्न करते रहिए। शुक्रिया।